थ्रो लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं अमित, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। और वहीं किको के प्रहार से लगातार अंकों में इजाफा करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी। सांसों में अच्छी टीम है हरियाणा की, क्योंकि कद काठी ताकत इस बार सफलता मिली अमित, 2 अंक। रेड साइड हरियाणा, ब्लू साइड दिल्ली। मजबूत पड़ रहे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। 2 पॉइंट और लिए, लगभग बढ़त बना ली है पहले राउंड में हरियाणा ने। और लगातार अंकों का इजाफा करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी अग्रसर इस राउंड को अपने हक में करने के लिए। राउंड की समाप्ति, जी हां, आसानी से जीत लिया है हरियाणा के खिलाड़ी मनीष ने पहले राउंड का मुकाबला। बिलो 52 केजी के इस सेमीफाइनल मुकाबले का दूसरा राउंड, पहला राउंड जीत लिया हरियाणा के खिलाड़ी ने। कोशिश फिर से बाहर निकालने की, लेकिन असफल। बाहर निकल गए, लेकिन ग्लोव्स उनके हाथ में था, क्लिंचिंग की पोजीशन थी, और ऐसे में कोई अंक नहीं। दोनों ही खिलाड़ियों को बाहर माना जाता है। अच्छी फ्रंट की अमित कुमार द्वारा। होल्ड किया है हरियाणा के खिलाड़ी ने, और हां, तब्दील किया, थ्रो लगाया। 2 अंक। $52 kg का है पहला सेमीफाइनल। अच्छी राउंड हाउस किक, 28 पे अंक मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी एडवांटेज हरियाणा के खिलाड़ी के पास। लेकिन समय है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनूठा है यह स्पोर्ट्स। और 1 अंक काटा हरियाणा के खिलाड़ी का। अंक मिलेगा अमित दिल्ली को। होल्डिंग नहीं कर सकते हैं खिलाड़ी बार बार ज्यादा। कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया हरियाणा के खिलाड़ी का, क्योंकि पहला राउंड उनके खाते में है और दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। कोशिश जरूर की थी फिर से हरियाणा के खिलाड़ी ने, लेकिन असफल। फ्रंट किक अमित द्वारा, लेकिन कोई अंक नहीं। काफी मजबूत है, काफी अच्छा है डिफेंस हरियाणा के खिलाड़ी का। शानदार इवेंट्स में 11 वेट होते हैं पुरुषों के और 7 महिलाओं के, और भारतीय वुशु टीम बहुत अच्छा कर रही हैं पिछले कुछ वर्षों से। जी, इसी के साथ राउंड की समाप्ति, और जीत लिया है शायद यह मुकाबला। हरियाणा ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, और विजयी रहे हरियाणा के खिलाड़ी, जगह बनाई फाइनल में हरियाणा के मनीष।
राजस्थान के जिज्ञासु वर्मा ब्लू साइड। प्लेटफॉर्म जज पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गुलशन दिल्ली के। पहले राउंड की शुरुआत। होल्ड किया दोनों ही खिलाड़ियों ने, अभी तक कोई अंक नहीं है। कोशिश की मनीष ने अटैक करने की, लेकिन इंतजार कर रहे हैं। अनुभवी खिलाड़ी है मनीष, लगातार 2 साल से स्वर्ण पदक विजेता है सीनियर नेशनल चैंपियनशिप पे। और कोशिश जरूर, लेकिन असफल। इसी बीच एक अंक ले लिया है जिज्ञासु ने। राजस्थान के खिलाड़ी, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये खिलाड़ी। जूनियर नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता हैं। जूनियर नेशनल और यूथ नेशनल में अच्छा प्रदर्शन किया है पहले, लेकिन मनीष, माफ कीजिए, हरियाणा के अनुज बीएसएफ में कार्यरत है और वर्तमान में भारतीय वुशु टीम में इनका चयन भी हुआ है आगामी वर्ल्ड वुशु चैंपियनशिप के लिए। अच्छी हाइट, अच्छी कदकाठी, लेकिन जिज्ञासु 2 अंक ले लिए हैं। एक और राउंड हाउस की थाई पर। मनीष ने कोशिश जरूर की, लेकिन एक ही अंक, क्योंकि किक का लेवल लो था। चेस्ट पे किक, राउंड हाउस किक जरूर मारी है, देखना होगा अंक। जी हाँ, अंक मिला है। वुशु खेल में सेंसर्स नहीं होते हैं, इसलिए जजिस को अपनी सूझबूझ से ही अंकों का निर्णय लेना पड़ता है। 5 साइड लाइन जजिस होते हैं जो सभी एंगल्स को देखते हुए जजिंग करते हैं। कभी कभी किसी जज को एंगल से नहीं दिख पाता है तो उस समय वो स्कोर नहीं देता है। और इसी के साथ ही 2 अंक मिले थ्रो के। जिज्ञासु पीछे हो गए हैं अभी, क्योंकि मनीष बड़े कूल खेल रहे हैं। अच्छी फ्रंट की कोशिश थी, पैर फंसाया नहीं, थ्रो लगाने में असफल। उत्तेजित हो रहे हैं कोच राजस्थान के, क्योंकि मेडल चाहिए, स्वर्ण पदक। बिल्कुल अच्छे पंचेस की डिलीवरी, स्ट्रेट पंचेस जिज्ञासु द्वारा। और राउंड की समाप्ति। वुशु में सिर्फ फेस पर, ट्रंक और थाइस पर ही अटैक किया जा सकता है। वैलिड पार्ट्स होते हैं और वैलिड टेक्निक्स, हैंड टेक्निक्स और लेग टेक्निक्स, यानी किक और पंच। कुछ प्रोहिबिटेड पार्ट्स भी होते हैं सांदा में। टॉप बैक ऑफ द हेड, गर्दन के ऊपर, थ्रोट पर, ग्रोइंग, और आप जॉइंट्स को उसके अपोजिट साइड में नहीं तोड़ मरोड़ सकते हैं। कुछ प्रोहिबिटेड अटैक्स भी है, जैसे आप नी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप एल्बो का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप हेड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप नीचे हुए खिलाड़ी पर किसी भी प्रकार की किक या पंच से प्रहार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों के अंतर्गत ही खिलाड़ियों को अंक अर्जित करने होते हैं। जी हाँ, इसी बीच राउंड की समाप्ति, तीसरी राउंड की शुरुआत। निर्णायक होगा यह सेमीफाइनल मुकाबले का तीसरा राउंड। जिज्ञासु ने काफी अच्छा कमबैक किया। एक यूथ के चैंपियन ने सीनियर नेशनल चैंपियन के साथ जो बाउट की है, काबिले तारीफ। हार नहीं मान रहे हैं बिल्कुल भी। कहीं ऐसा तो नहीं अनुज बड़े हल्के में ले रहे हैं राजस्थान के इस खिलाड़ी को कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन है, मैं नेशनल चैंपियन हूं और ये तो जूनियर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांदा में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक पंच का खेल है, एक किक का खेल है।
आप जीतते जीतते भी बाउट हार सकते हैं। बहुत बढ़िया, बेहतरीन पंच, अच्छा हुक लगाया, लेकिन फिर वापसी की हरियाणा के खिलाड़ी अनुज ने। थ्रो लगाया, काफी अच्छा अटैक कर रहे हैं जिज्ञासु, काफी अग्रेसिव हैं। किक्स और पंच का अच्छा तालमेल, उनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, युवा खिलाड़ी हैं। अनुज की साख दाव पर है क्योंकि भारतीय टीम के हिस्सेदार हैं वो। मात्र 10 दिन बाद उन्हें अमेरिका जाना है खेलने के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करना है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। जीतना आवश्यक उनके लिए, लेकिन जिज्ञासु बिल्कुल भी हार मानने को तैयार नहीं। अच्छा राइट पंच था, थ्रो किया बाहर, 2 अंक लिए। बिल राजस्थान के खेमे में खुशी, राजस्थान का ये खिलाड़ी कुछ भी उलटफेर कर सकता है। बाहर निकाला, 2 अंक लिए। प्लेटफॉर्म जज गुलशन एकदम तटस्थ, सतर्क, अच्छी किक थी। नजदीक आते हुए अनुज, 31 सेकंड का खेल बाकी, समय है। बाहर निकालने की कोशिश अनुज द्वारा, लेकिन नहीं। 2 अंक मिलेंगे अनुज को, बहुत अच्छी किक थी। और थ्रो का एक और अंक, 3 अंक मिल गए हैं। बढ़त बना ली है अभी हरियाणा के इस खिलाड़ी ने। 10 सेकंड, चंद क्षण बचे हैं, चंद क्षण। और बहुत ही शानदार रहा मुकाबला, शानदार रहा मुकाबला दोनों राजस्थान और हरियाणा के खिलाड़ी का। बिल्कुल अंतिम क्षण में, अंतिम सेकंड में जिज्ञासु ने 1 पॉइंट ले लिया। और साइडलाइन जजेस का इशारा, 3 ब्लू 2 रेड। इंतजार करते हुए हेड जज सीपी आरिफ अंतर्राष्ट्रीय जज हैं, अनुभवी जज हैं। असिस्टेंट हेड जज संदीप गोस्वामी भी अंतर्राष्ट्रीय जज हैं। मंथन चलते हुए और डिसीजन चेंज किया, क्योंकि हेड जज, यदि कोई साइडलाइन जजेस गलती करता है तो हेड जज के पास अधिकार। हरियाणा ने जीत लिया है मुकाबला, फाइनल में जगह बनाई। अभिषेक जम्मू कश्मीर ब्लू साइड, पिछले वर्ष के स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिषेक। 36वें राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक जीता था गुजरात में। और सुनील हाल ही में एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे। 56 किलो वर्ग भार में उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था एशियाई खेलों में। अच्छा मुकाबला होगा संभवतः दोनों ही खिलाड़ियों के बीच। खाईशिर का इशारा प्लेटफॉर्म जज द्वारा। खाईशिर का मतलब इंग्लिश में स्टार्ट होता है। अभिषेक ने पंच लगाया, स्ट्रेट पंच, 1 अंक उनके खाते में। इंतजार कर रहे हैं सुनील सही समय का, लेकिन अभिषेक बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, कभी भी उलटफेर कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते इन्हें। ऐसे मैचेस में सीनियर जजेस का रहना बहुत आवश्यक, अनुभवी जज होने चाहिए, क्योंकि जो प्रेशर होता है उसको झेलने की शक्ति सिर्फ अनुभवी जजेस के पास होती है। जी हाँ, सुनील ने अच्छा थ्रो किया,
अपने लेग्स और हिप्स का इस्तेमाल करते हुए कैंपबेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वुशु के तीसरे दिन के मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज सभी सेमीफाइनल्स मुकाबले खेले जाएंगे पुरुषों और महिलाओं के सांदा इवेंट्स के। बराबरी पर चल रहे हैं अभी दोनों ही खिलाड़ी, बहुत ज्यादा अंकों का अंतर नहीं। दिल्ली के गुलशन प्लेटफॉर्म जज कंट्रोल कर रहे हैं पूरे मैच में, जिससे किसी भी खिलाड़ी को गलत एडवांटेज ना मिले, और यही होना भी चाहिए, एक न्यूट्रल जज। बोल रहे हैं कि सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी जज की बात। बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं अभिषेक। बहुत लो स्कोरिंग राउंड रहा, जीत लिया है जम्मू कश्मीर के अभिषेक ने पहला राउंड। दूसरे राउंड की शुरुआत, लो स्कोरिंग मैच, मौका नहीं दे रहे हैं अभिषेक। काफी डिफेंसिव, मतलब काउंटर खेलना बस। लेकिन जब तक आप मारेंगे नहीं, जब तक मौका ढूंढेंगे नहीं, अंक मिलेंगे नहीं। दोनों ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। फ्रंट राउंड है उसकी थाई पर, अंक चपलता से लिया सुनील मयांगलंबम। फ्रंट किक फिर से, बड़ा अच्छा डिफेंस, फेस पे जरूर अटैक किया था सुनील मयांगलंबम ने। होल्ड किया है अभिषेक ने, देखना थ्रो हो पाएगा या नहीं। जी हाँ, हो गया है, एक अंक। लेकिन प्लेटफॉर्म जज का इशारा नो पॉइंट, क्योंकि शायद स्टॉप के बाद था, क्योंकि समय सिर्फ 2 सेकंड का है, ज्यादा नहीं, और ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल नियमों के आधार पर ही खिलाड़ी को अंक दिए जाने चाहिए, जिसका शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म जज। बड़ी अच्छी फ्रंट की, फ्रंट लेग से अभिषेक होल्ड करने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय पर उन्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक देखा नहीं गया अभिषेक ने पंचेस मारे हैं, नहीं, सिर्फ पकड़कर हमेशा थ्रो मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं कि आप हमेशा थ्रो मारने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए तो सांदा में 3 टेक्निक्स है, पंच, किक और थ्रो। आप तो सिर्फ बस थ्रो में जाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल सफल नहीं हो पाएंगे। कोई अंक नहीं होता क्लिंचिंग पोजीशन में अटैक करने पर। अच्छी कोशिश थी, बस समय होने ही वाला है। अच्छी वापसी की सुनील ने, अच्छी वापसी एसएससीबी के खिलाड़ी ने। दूसरा राउंड अपने खाते में किया, अब निर्णायक राउंड होगा तीसरा। इस बिलो 56 केजी के सेमीफाइनल का तीसरा राउंड। राउंड ऑफ किक, दोनों ही लो थाई किक्स पर खेल रहे हैं। अच्छा अटैक, इंपैक्ट रहा, आवाज भी आई, क्योंकि पता है जिसने भी ऊपर किक मारी थ्रो लग सकता है, चांसेस ज्यादा होते हैं होल्ड करने के, अच्छा रूम मिलता है। और सुनील अपने फ्रंट लैग से ज्यादा किक्स कर रहे हैं इनर थाई किक पर। अभिषेक ने भी कोशिश की थी सेम।
बहुत चालाक सुनील, बार बार इशारा कर रहे हैं कि मेरे घुटने में लगी है, क्योंकि घुटने पर लगना या उससे नीचे लगने का कोई अंक नहीं होता है। अच्छी राउंड हाउस किक थी सुनील द्वारा। मात्र 1 अंक का फासला है और समय भी कम। 3 जजिस अभी रेड के फेवर में और 2 ड्रॉ, लेकिन अभी क्या है कि एक और थ्रो मिल गया है सुनील को। 2 अंक मिलते हैं एक थ्रो के ऊपर, क्योंकि उनकी पोजीशन बहुत अच्छी। अभी 5-0, पांचों जज सुनील को जिता रहे हैं, मात्र चंद सेकंड। और राउंड की समाप्ति। जी हाँ, ये निर्णायक मुकाबला, निर्णायक राउंड था। सर्विसेज के सुनील ने अपने खाते में किया इस राउंड को और फाइनल में जगह बना ली है। सुनील मयांगलंबम, मणिपुर के निवासी और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हुए एशियाई खेलों में भारतीय टीम के सदस्य थे। फाइनल में सुनील, अभिषेक को कांस्य पदक से संतुष्टि करनी पड़ेगी। बिलो 56 केजी का दूसरा सेमीफाइनल। रेड साइड दिल्ली के सागर दहिया, ब्लू साइड अथोकपम जेम्स मेतई मणिपुर के खिलाड़ी। अमित शर्मा प्लेटफॉर्म जज अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल, जहां पिछली फाइट बहुत स्लो दिख रही थी, ये दोनों ही अग्रेसिव खिलाड़ी। आते ही अटैक, बिल्कुल बहुत सुंदर। जेम्स इनर थाई किक अपने आगे वाले पैर से। मौका था लेकिन भुना नहीं पाए दिल्ली के खिलाड़ी, डिसएडवांटेज पोजीशन में थे। अच्छी किक दोनों ही खिलाड़ी लगातार, लेकिन जेम्स मेतई भारी पड़ते हुए बाहर निकाला दिल्ली के सागर दहिया को। नरेला क्षेत्र से आते हैं सागर दहिया दिल्ली के, अच्छे खिलाड़ी हैं सांदा के उस एरिया में। इनके कोच जागीर बड़ी मेहनत कराते हैं। पहला राउंड बिलो 56 केजी के दूसरे सेमीफाइनल का बिल्कुल प्रभावित नहीं किया है सागर दहिया ने अभी तक। वहीं जेम्स ने अपनी स्पीड का नमूना पेश किया है, बहुत अच्छी स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा फुटवर्क है उनका। राउंड की समाप्ति, खाते में किया पहला राउंड मणिपुर के खिलाड़ी जेम्स मेतई ने। कोशिश करते हुए जेम्स सेकेंड राउंड में वापसी की, ज्यादा पीछे नहीं है। अटैक के बाद तुरंत होल्ड करना, यह फाउल की श्रेणी में आता है, यह देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म जज को। बिल्कुल, कोशिश अच्छी थी, अंक जरूर मिलना चाहिए सागर दहिया को। जी हाँ, मिला 1 अंक और। अच्छी बढ़त है। फिर से बाहर, 2 अंक और। बहुत अच्छी बैक किक थी, लेकिन उतना ही अच्छा काउंटर थ्रो। दूसरे राउंड में काफी अच्छा खेल रहे हैं दिल्ली के सागर। बहुत उम्मीदें हैं दिल्ली को सागर दहिया से। ज्यादा अंक पीछे नहीं है,
बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा, बाहर जा सकते थे लेकिन नहीं, सूझबूझ का अच्छा प्रदर्शन नहीं। सूझबूझ से अगर खेलते तो संभवतः ये 2 अंक और मिलते। 3 अंक पीछे चल रहे हैं अभी जेम्स। फिर से होल्ड, खिलाड़ी होल्ड करता है जब उसे आराम करना पड़ता है और ये इसीलिए सिर्फ 2 सेकंड का समय रखा गया है। राउंड जीत लिया है दिल्ली के सागर ने। काफी पीछे है सागर, पकड़ छूटती जा रही, लेकिन अंतिम क्षणों तक कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता अंतिम क्षणों तक। 2 सेकंड, जी हाँ, जीत लिया है ये मुकाबला जेम्स ने। अथोकपम जेम्स मेतेई मणिपुर के ब्लू साइड विजेता रहे इस बाउट के और मणिपुर को फाइनल में पहुंचाया। अच्छा खेले दोनों ही खिलाड़ी, विजेता मणिपुर। जी हां, मणिपुर है विजेता इस फाइट के।